अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है ख्वाजा गुलाम सईदीन की हालात ज़िंदगी। प्यारे बच्चों, ख्वाजा गुलाम सईदीन एक नामवर और मुस्तनिद माहिर तालीम थे। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम सकलैन था, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ख्वाजा गुलाम सईदीन नामवर और माहिर तालीम थे, बहुत ही मशहूर माहिर तालीम थे। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम सकलैन था, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ख्वाजा गुलाम सईदीन 16 अक्टूबर 1904 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए। पानीपत हरियाणा में है। 1904 में पैदा हुए। शोबे में मैट्रिक से बीए तक हर इम्तिहान में अव्वल आए, यानी अपने शोबे में, अपने इलाके में जो भी इम्तिहान मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक का दिया, वहाँ पर वो अव्वल आए। सरकार की तरफ से ICS करने के लिए इंग्लिस्तान भेजे गए, यानी इंग्लैंड भेजे गए। ICS एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए, मगर उन्होंने हाकिम बनने की जगह मौलम बनना पसंद किया। मौलम यानी पढ़ाना पसंद किया, इल्म हासिल करना या सिखाना ख्वाजा गुलाम सईदीन ने पसंद किया। इंग्लिस्तान से M.Ed की डिग्री खुसूसी इम्तियाज़ के साथ की और अलीगढ़ वापस आकर इंग्लिश स्कूल के सरबराह मुकर्रर हुए। फिर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया। किसने किया? ख्वाजा गुलाम सईदीन। वहाँ से रियासत रामपुर में मशीर तालीम की हैसियत से बुलाए गए, यानी ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया। फिर वहाँ से रामपुर में मशीर तालीम की हैसियत से बुलाए गए, यानी तालीम के सलाहकार। इसके बाद कश्मीर में भी नाज़मी तालीम के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, यानी डायरेक्टर एजुकेशन के फ़राइज़ भी कश्मीर में उन्होंने अंजाम दिए। ख्वाजा गुलाम सईदीन ने। प्यारे बच्चों, ख्वाजा गुलाम सईदीन ख्वाजा साहब हुकूमत हिंद की वज़ारत तालीम के मशीर और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। इसके अलावा आपने अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी मशीर व प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, यानी बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भी मशीर यानी सलाहकार व प्रोफेसर बने, अंजाम दिए वह काम अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भी। ख्वाजा गुलाम सईदीन तहरीर व तकरीर दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे। ने तहरीर लिखते भी थे और तकरीर भी ये करते थे, यानी कुदरत कमाल हासिल था उनको, ख्वाजा गुलाम सईदीन को। उनकी तहरीरें ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़बान में हैं, यानी जो भी ये लिखते थे ख्वाजा गुलाम सईदीन, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़बान में हैं। उर्दू में रूह तहज़ीब, आंधी में चिराग, उसूल तालीम, कौमी सीरत की तश्कील वगैरह उनकी मशहूर तसानीफ हैं, यानी रूह तहज़ीब, आंधी में चिराग, कौमी सीरत, उसूल तालीम उर्दू में उन्होंने लिखी हैं, जो बहुत ही मशहूर है। तसानीफ उनकी बहुत ही मशहूर किताबें हैं या बहुत ही मशहूर तसानीफ हैं। कौल व अमल दोनों की हैसियत से वो एक सच्चे मौलम थे, यानी एक तो बात करना और उस पर अमल करना, वो हैसियत रखते थे दोनों चीज़ों पर। वो एक सच्चे मौलम थे, यानी पता था उसको, मौलम थे अपने काम पर, उसको अबूर हासिल था।
ان کی طبیعت کی شیرینی، مزاج کا اخلاص اور نوجوانوں کی خدمت، تربیت کا پرجوش جذبہ ان کی تحریر سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی خواجہ غلام سعیدین کی طبیعت، اس کا نیچر، اس کا بیہیویئر، شیرینی، مزاج کا اخلاص، یعنی نرمی کے پتلے تھے، شیرینی مزاج کا اخلاص اور نوجوانوں کی خدمت، تربیت کا جوش و جذبہ ان کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ان کی تصنیف آندھی میں چراغ ان مضامین پر مشتمل ہے جو انہوں نے برگزیدہ شخصیت کی سوانح، فنی اور اخلاقی خوبیوں پر تحریر کیے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے تصنیف ان کی تھی، کتاب جو ان کی تھی آندھی میں چراغ، ان مضامین پر مشتمل ہیں، یعنی وہ مضامین اس کتاب میں ہیں جو انہوں نے برگزیدہ یعنی بہت بڑی شخصیت، برگزیدہ بزرگ شخصیت کی سوانح، فنی اور اخلاقی خوبیوں پر تحریر کیے ہیں۔ یعنی برگزیدہ شخصیت کی سوانح ان کی عمر کے لحاظ سے، ان کے ادب کے لحاظ سے، ان کی اخلاقی خوبیوں پر تحریر کی گئی ہے یہ کتاب یا تصنیف آندھی میں چراغ۔ اقبال اور انسانیت اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ پیارے بچوں، جو آپ کے نصاب میں شامل اقبال اور انسانیت، وہ بھی اسی کتاب میں سے ماخوذ ہیں، اسی کتاب، اسی تصنیف آندھی میں چراغ سے ماخوذ ہیں۔ پیارے بچوں، خواجہ غلام سعیدین نے 19 دسمبر 1971 عیسوی کو علی گڑھ میں انتقال کیا اور جامعہ نگر کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ 1971 میں خواجہ غلام سعیدین نے رحلت فرمائی اور علی گڑھ میں اور جامعہ نگر کے قبرستان میں دفن کیے گئے علی گڑھ میں۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔